morning, students. Today we are going to start class 10 English supplementary reader, chapter number 7, The Necklace. Students, this is the remaining part of this chapter. Now we begin. At the end of the week, यानी सप्ताह के अंत में, they had lost all hope. यानी उन्होंने अपनी सारी आशाओं को खो दिया. And Loisel, older by 5 years, declared. अब मिस्टर जो लोइजल थे, मैटिल्डा के हस्बैंड, वो ऐसे हो गए जैसे कि 5 साल और भी ज़्यादा बूढ़े हो गए हों चिंता में. और उन्होंने कहा कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें इस ज्वेलरी को रिप्लेस करना चाहिए, बदले में कोई कुछ और चीज़ दे देना चाहिए, देना चाहिए. इन द शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, तो वे पैलेस रॉयल की एक दुकान में गए. दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स. चैपलेट कहते हैं माला. तो उन्होंने एक डायमंड की एक माला देखी, हार देखा. विच सीम टू देम एक्सैक्ट लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. वो बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगता था जैसा कि उन्होंने खोया था, जो हार खोया था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी जो कीमत थी 40,000 फ्रैंक थी. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उनको वो 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था लेस करके. लोइजल पोजेस 18,000 फ्रेंसिस. तो मिस्टर लोइजल के पास में 18,000 फ्रैंक थे. विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे. ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उसने उधार ले लिया. ही मेड रुइनियस प्रॉमिस, उसने एक वायदा किया था. टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स कहते हैं सूदखोर, जो ब्याज पे पैसे देते हैं, उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारा पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए. एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, लेंडर के उनसे उधार वालों से उधार लिया कुछ पैसे उसने. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और इस प्रकार से उसने एक नया नेकलेस जो था वो शॉप पे से ले लिया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उस काउंटर पर दुकान पर उसने 36,000 जो थे फ्रैंक जमा कर दिए. When Mrs. Loisel to give the jewels to Mrs. Forrester, और जब मिसिस लोइजल थी मिसिस फॉरेस्टर को उसका नेकलेस वापस करने के लिए गई, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन. तो मिसिस फॉरेस्टर ने उसे धीमी सी आवाज़ में कहा कि यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, कि तुम इसे मुझे पहले भी दे सकती थी, इसको जल्दी लौटा देना चाहिए था तुम्हें इसको. फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी उन चीज़ों की. मिसिस फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स. मिसिस फॉरेस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला जो लेकर आई थी मैटिल्डा. फियर्ड शी वुड, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो डर गई थी कि क्या पता वो खोल के देख ले उसको और उसको सच्चाई का पता लग जाए. व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड प्रिजीव द सब्स्टिट्यूशन, क्या ये क्या सोचेगी अगर उसे सब्स्टिट्यूशन का पता लगे कि उसके बदले में उसने दूसरा दिया हुआ है. What should they say, वह क्या कहेगी. और would she take her for a robber, क्या वो उसको एक लुटेरी समझेगी. Mrs. Loisel now knew the horrible life of the necessity. Mrs. Loisel को अब आवश्यकता की, नेसेसिटी की जो भयानक जीवन जो होता है उसका पता लग गया था. She did her part, however completely heroically, उसने बहादुरी पूर्वक सामना किया इस बात का. It was necessary to pay the frightful debt, अब उसे जो भारी जो कर्ज था वो उसको चुकाना भी था. शी वुड पे इट, और जो वो चुकाएगी. दे सेंट अवे द मेड, तो उन्होंने क्या क्या किया अपना कर्ज चुकाने के लिए. बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा उनको. सबसे पहले तो अपनी जो मेड थी, उनकी नौकरानी थी, उसको छोड़ दिया, हटा दिया गया अपने घर में से, खुद ही काम कर लेंगे हम. दे चेंज देयर लॉगिंग्स, उन्होंने अपना निवास स्थान जो था रूम भी बदल दिया और किराए पर रहने लगे. दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक, एटिक में अटैरी में एक नया रूम उन्होंने किराए पर लेकर रहने लगे. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन, और वो उसने किचन का काम भी सीख लिया. घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, लोगों का काम करती थी, कपड़े धोने लगी थी वो. शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोने लगी थी लोगों के. शी वॉश द सॉलिड लिनेन, वो गंदे कपड़े भी धोने लगी थी. देयर क्लॉथ्स एंड द डिस्क्लॉथ्स विच शी हैंग ऑन द लाइन ऑफ द ड्राई, जो है रस्सी पर लटका देती थी. शी टुक डाउन टू द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, और वो दिन प्रतिदिन प्रातः घर का कूड़ा जो बाहर निकालती थी गली में. ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट अप द वाटर, और पानी बाहर डालती थी. स्टॉपिंग
stopping at each landing to catch her breath. और उसको सांस भी चढ़ जाता था उसको. And clothed like the women of the people, और साधारण महिलाओं की तरीके से ही she went to the grocer, और वह सब्जियों की दुकान पे जाती थी. The butchers, और कसाई की दुकान पे जाती थी, मांस विक्रेता की दुकान पे. एंड द फ्रूटर्स, और फ्रूट की दुकान पे भी वो बाजी करने लगी थी, सॉरी, गरीबी के कारण. विच हर बास्केट ऑन हर आर्म, यानी हर वक्त जब भी जाती थी उसके कंधे पे बास्केट टंगी रहती थी. शॉपिंग करने जाती थी. हैंगिंग टू द लास्ट व्यू ऑफ द हर मिजरेबल मनी, और वो अंतिम सीमा तक धनराशि के बारे में, पैसे के बारे में सौदाबाजी करती रहती थी. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, उसके पति भी शाम तक कार्य करते रहते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट इन द ऑर्डर, यानी कुछ व्यापारियों की बुक का ऑर्डर ले लेते थे वे. एट द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग द 5 सोर्स ऑफ द पेज, और वे रात को पाँच पेजों की जो कॉपी करते थे वे लिख के. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इसी प्रकार संघर्ष में इनका 10 वर्ष बीत गए जीवन के. एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, और जब 10 वर्ष गुजर गए, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और उन्होंने ऋण मुक्त हो गए वे. अपने जो इतना भी कर्ज लिया था वो 10 साल में उन्होंने सारा उतार दिया. मिसिस लोइजल सीम्ड ओल्ड न्यू, मिसिस लोइजल थी जो अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी 10 सालों में. शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, एक शक्तिशाली मजबूत महिला के रूप में वो दिखाई देने लगी. अपीयरेंस ऐसा हो गया था. द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे कि एक गरीब घर की एक रूखी सी महिला हो जाती है. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल भी बहुत ही अच्छी तरह अब नहीं रहते थे. हर स्कर्ट्स आयरी, उसकी स्कर्ट भी ऐसी सलवट पड़ी रहती थी. हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो जाते थे काम करते करते. शी स्पोक टू द लाउड टोन, और वो जोर से भी बोलने लगती थी गुस्से में. एंड वॉर द फ्लोर्स विद द लार्ज पाइल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बाल्टी से वो फर्श धोती रहती थी. बट समटाइम, लेकिन कभी कभी, वैन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसके पति कभी कभी ऑफिस में हुआ करते थे तो क्या होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो विंडो के पास में बैठ जाती थी और सोचती रहती थी पुराने दिनों के बारे में. थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, यानी उस पार्टी के बारे में याद करती रहती जिसने उसका जीवन ही बदल दिया था कि कैसे क्या हुआ था. ऑफ दैट बॉल मीन्स पार्टी, वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, यानी वो उस पार्टी में कितनी सुंदर लग रही थी और वो कितनी प्रशंसा का पात्र बन गई थी सभी लोगों के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का. ओके, टेक केयर, बाय बाय.